हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग बेटा। वेलकम टू द निम्बस डिफेंस एकेडमी एंड वेलकम टू द निम्बस जूनियर। तो क्या हाल चाल है आप सभी के, सभी मेरे प्यारे बच्चों के। बेटा जैसा आपको पता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर खत्म हो चुका है और सैनिक स्कूल का पेपर, यूपी सैनिक स्कूल का पेपर आने वाला है 28 तारीख को। ठीक है, तो बच्चों इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, हमें कवर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज आज उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन पे हम कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि हम साथ के साथ चीज़ें करते जाएंगे, लेकिन मेंसुरेशन पे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हिच साइड्स आर 13 मीटर एंड 14 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं एक बार, थोड़ा फिगर वगैरह से समझते हैं। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो बहुत सिंपल सा मेथड है, जो हमें एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो आओ चलें। तो सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या कह रहा है कि ये सपोज एक ट्रायंगल है, हमें ये पता है नहीं कि कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है। क्या इक्विलेटरल होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला, स्केलिन ट्रायंगल है बेसिकली। तो ये ए बी सी, ये तीन साइड है इसके बेटा। तो ये आ गया 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। ठीक है, ये तीन साइड्स आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें अगर इसका सपोज एरिया निकालना है, मतलब एरिया निकालना है, तो ये वाला पार्ट निकालना है। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यूपी सैनिक स्कूल की। देखा जाए तो जितने बच्चे एक बार लाइव हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेटा आप क्या कर रहे हैं, आपकी कितनी तैयारी हुई है और कौन से चैप्टर आपके रह रहे हैं। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या होता है, एस होता है कि समेशन ऑफ ऑल द साइड्स। समेशन ऑफ ऑल द साइड्स क्या कहते हैं कि मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या, टू। ठीक है, तो समेशन ऑफ साइड कितना आ गया, 13 + 14 + 15। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। तो ये कितना आ गया, 4 3 7 7 5 12, यानी एक दो तीन एक चार, 42 डिवाइडेड बाई 2। तो समेशन कितना आ गया बेटा, 42 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आपका कट पीट के 21। अब यहाँ पे क्या आ गया, 21 आपका एस आ गया। ठीक है, अब हमें एरिया अगर निकालना है, 21 हमारा क्या आ गया, एस आ गया। मतलब सेमी पेरीमीटर भी हम इसको कहते हैं कि, सेमी पेरीमीटर भी इसको कहते हैं कि हमारा एस क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। और एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू डेल्टा भी और बोलते हैं बेटा हम। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, देख लेते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया होगा, S21 आ गया, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओहो, ये सारा क्लीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया होगा आपका। तो हम इसको क्लीन कर देते हैं और एस हमारा कितना आ गया, 21 आ गया। अब आगे की कैलकुलेशन करिए। एरिया अगर निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एरिया कितना आ गया, 21। ठीक है, रूट ओवर 21 माइनस ए, 21 माइनस ए कितना है, ए आपका हो गया 13। ठीक है, 21 माइनस ए 13 मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस 14। ठीक है, ये आ गया एरिया। तो एरिया आ जाएगा आपका बेटा रूट ओवर 21 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, यही आया। 21 में से 14 गया, नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये 8 आएगा ना यहाँ पे, 8 × 6 × 7। ठीक है, 8 × 6 × 7, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, अब क्या करो, एरिया को हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, रूट में से बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा बेटा, रूट 821 × 8 × 6 × 7। खुद से सॉल्व करो, मैंने आधी चीज़ें बता दी है बच्चे, बाकी खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, कर लिया ये।
चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े बच्चों। तो ये आप एरिया निकाल लोगे इस तरीके से, जितना भी आएगा 84 मीटर स्क्वायर आएगा अप्रॉक्स शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि सर यूपी सैनिक स्कूल में कैसे हम तैयारी करें, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। श्रवण कुमार 84, वेरी गुड बेटा जी श्रवण, क्या बात है श्रवण। बेटा आप अपना एक बार बताओ आप कहाँ से हो गाइस, एक बार गाइस। ठीक है, अटेंडेंस लगाओ बेटा। क्या आप निम्बस डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई की है आपने पहले। श्रवण कुमार 84, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 84 आएगा अप्रॉक्स, आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा अब आपका एग्जाम है 28 को, तो आप खुद जितना से जितना ज्यादा वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर है ना। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बाकी जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ ले। अगला क्वेश्चन कहते हैं द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर हमारा क्या है, एरिया का फॉर्मूला होता है। तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा एरिया इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर ये आ जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है बेटा, ए 8 इंटू 8 है, तो 8 इंटू 8 आ गया, तो 4 2 जा 8 आ गया, 8 2 जा 16, ये आ जाएगा 16√3। ठीक है, 16√3 आ जाएगा सपोज, तो बी बॉम्बे ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा श्रवण कुमार जी, देखिए बेटा सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन बिना रोक के बिना टोक के, ज्यादा हमें लेट करना नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3√3 सेंटीमीटर। ये थोड़ा हम एक बार फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या कहना चाहता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा कैसा होता है, एक बार देखें, चेक करें। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स, सर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, बदल देंगे कोई बात नहीं, है ना। ये ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिनकी तीनों साइड्स क्या है बेटा, बराबर हैं। ठीक है, तो अगर तीनों साइड्स अगर बेटा बराबर है तो ये रहा ए बी सी, और ये रहा हाइट, हाइट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ना, ए बी सी और हाइट। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3√3 सेंटीमीटर। अगर ये 3√3 है, ठीक है, ये भी 3√3 है, क्यों इक्विलेटरल है, तो ये कितना हो जाएगा 3√3/2। और ये बेटा क्या बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है, तो हम इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 27/2, 27/2 आ जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 3 27। ठीक है, कितना आया बताओ, सॉल्व करके बताओ। श्रवण कुमार जी बताएं कितना आया ये, सॉल्व करो। अब इससे एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ बेटा और सॉल्व करो, अप्रॉक्स में आएगा, है ना। तो सॉल्व किया आपने, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 माइनस 27/2। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 54 माइनस 27/2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 27/2। ठीक है, तो 27/2 अप्रोक्स कितना होता है बेटा, ये हो गया 13.5। 13.5 का अगर रूट ओवर ले तो कितना आ जाएगा, 16 होता है 4 का, मतलब 4.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अप्रॉक्स हाइट आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट हाइट नहीं आएगा बेटा, अप्रॉक्स हाइट आएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो बता दे यहाँ पे भी। ठीक है, पाइथागोरस, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है गाइस, चलो जिनको कॉन्सेप्ट थोड़े वीक भी है तो तभी भी वो भी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, 3 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेटा, एक बार अपना अटेंडेंस जरूर कमेंट बॉक्स में लगाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना रोक के बिना टोक के। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज 4√3 सेंटीमीटर। 4√3 सेंटीमीटर है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, एरिया बताना है आपको, आसान है ये भी। ठीक है, इसमें भी सेम हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि नहीं,
बेटा बताएं, इसमें भी हम सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि नहीं? क्या क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से चलते हैं इंसर्ट मोड पे। ठीक है, क्वेश्चंस को समझते हैं। बताएं बेटा, जवाब दे, किसी बच्चे का आया हो तो बताओ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि शेप लेते हैं हम, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपने को पता है क्या होता है, ए बी सी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ए बी सी क्या होता है, ये रहा, ये गिरा 90 डिग्री। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये ए है, ये भी ए है, और ये क्या है, a/2। अब हाइट मुझे दे रखी है यहाँ पे 4√3, हाइट दे रखी है। तो डायरेक्ट मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ क्या, कि 4√3 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस a²/4 इक्वल टू a²। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू थ्री कितना आ जाएगा, 64 आएगा लगभग, है ना? नहीं, 48। 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा बेटा, 48। तो ये आ जाएगा 48, ये इधर ले जाओगे तो a² - a² / 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 48 इक्वल टू 3a² / 4। ठीक है, 3 से यहाँ पे कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 1 कैरी 16। ठीक है, और a² कितना आ जाएगा आपका, उस हिसाब से a² इक्वल टू 4 × 16। तो a कितना आ जाएगा बेटा, √4 × 16। ठीक है, तो रूट से क्या बाहर आ जाएगा, 2, और इधर से बाहर आ जाएगा 4। तो a इक्वल टू क्या आ गया आपका, 8। इक्वल टू 8 आ गया। अब 8 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, एरिया पूछा है, एरिया अभी हमें क्या बताया, ये साइड आया बेटा, साइड आया तो एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 16√3। ठीक है, वेरी गुड। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a²। ठीक है, 16√3, वेरी गुड बेटा, √3/4 a², बॉम्बे ऑप्शन आ गया सही। अगले क्वेश्चन पे चले हम, बिना रोक के बिना टोक के। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रवण कुमार बेटा, what is the ratio of area of the circles inscribed in the and circumscribed in an equilateral triangle? बताएं बेटा बताएं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रेशियो पूछा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का और किसका, बेसिकली एरिया और उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। ठीक है, तो क्या होगा, 1:4 होगा, है ना? ठीक है, श्रवण कुमार आया आपको बच्चे? किसी बच्चे को डाउट हो तो बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बोले, किसी बच्चे को डाउट है तो। श्रवण कुमार बताएं बेटा, डाउट है क्या ये? कितना आ जाएगा, 1:4? 1:4, वेरी गुड बेटा जी, 1:4, सी ऑप्शन। डायरेक्ट आप याद भी कर लो इनका रेशियो, एरिया का रेशियो क्या होता है, एरिया का रेशियो क्या होता है इनके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेसिकली क्या हो गया, चेन्नई, 1:4। ठीक है, अरे आया समझ में। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़े। The length of each side of an equilateral triangle is 24. The area of its inscribed circle. बताएं, बताएं बेटा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, खुद से बताएं। श्रवण कुमार बताएं, बोले बेटा, ये करवाया गया होगा बेटा? मुझे लग रहा है आप निम्बस डिफेंस एकेडमी के ही बच्चे हो, क्योंकि हमारे बच्चे ही बहुत जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। हेलो बेटा जी, हेलो, क्या हाल चाल है आपके?
बताओ बेटा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ? बी ऑप्शन, डाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा। ये देखो बेटा क्या कह रहा है, जानबूझ के अभी मैंने बताया नहीं आपको, बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24। ठीक है। तो एरिया पता करना है हमें, किसका एरिया पता करना है? एरिया ऑफ इट्स इन सब्सक्राइब्ड सर्कल, इन सब्सक्राइब्ड सर्कल। ठीक है। तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फिगर कैसा बनेगा पहले एक बार चेक करें। ठीक है, इसका फिगर देखिए बेटा। अब फिगर कैसे बनेगा यहाँ पे, ये क्या क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ इन इट्स इंसक्राइब्ड सर्कल। इसके अंदर जो सर्कल अंदर बसा हुआ है उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल हो रखा है। ठीक है, इसके अंदर सर्कल है, उसका क्या फॉर्मूला होगा बेटा, आर इक्वल टू ए रूट 3/6। ठीक है, इसके अंदर सर्कल है, सारे बच्चे लाइव है ना। आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, A√3/6। ठीक है। अब यहाँ पे ए कितना है, ए कितना है, ए 24 है, तो आर कितना हो जाएगा, 24√3/6। 6 3 6 4 24, तो आर आ गया आपका 4√3। आर अगर आपका 4√3 आ गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, अब हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा पाई इंटू आर कितना है, 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा 16 × 3 48। मतलब ये आंसर आ जाएगा बेटा 48 पाई। ठीक है, 48 पाई जहां दिखा, डी ऑप्शन दिखा, राजा बच्चे की तरह टिक मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। श्रवण कुमार समझ में आया बच्चा जी? बेटा ये सबसे शॉर्टकट बताया है ना। तो इनसब्सक्राइब्ड जब भी सर्कल होता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका A√3/6, A√3/6। ठीक है, ठीक है बच्चा। ठीक है, चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा श्रवण कुमार आया समझ में आपको? The length of each side of an equilateral triangle is 24 cm. The area of its circumscribed circle. Some circumscribed circle का बताओ अब। ठीक है, बताओ बेटा। बताओ, मैं ये वाला क्वेश्चन बताऊं। The length of each side of an equilateral triangle is 24 cm. The area of its circumscribed circle. Circumscribed circle में क्या होता है, R इक्वल टू हो जाता है A/√3। R इक्वल टू हो जाता है क्या, A/√3। A/√3। ठीक है, तो A कितना है अपना, 24। 24% देगा। ठीक है, √3 से क्या कर दिया आपने, क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया। ठीक है, √3 से √3, तो ये आ जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 8 जा, तो ये आ जाएगा बेटा 8√3। 8√3 क्या आ गया आपका, आर आ गया। अब आर आ गया तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई इंटू आर कितना है, 8√3 इंटू 8√3। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, पाई इंटू 8 8 कितना हो गया, 64। 64 × 3। ठीक है, पाई इंटू 192 पाई।
192 पाई, 192 पाई सेंटीमीटर इसका। ठीक है, ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड श्रवण कुमारी, यू आर डूइंग गुड बेटा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, निकला बच्चा? नहीं निकला तो बताओ, फिर से बताओ। ठीक है, श्रवण बेटा आप कहाँ से हो, आप एक बार बताएं, आप यूपी से हो कि नहीं आप? ये चीज जरूर कंफर्म करें बेटा आप, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल उन्हीं बच्चों के लिए जो यूपी से हैं। ठीक है, जियो हो मेरे यूपी के लाला। ठीक है, श्रवण कुमार बेटा आप कहाँ से हैं? क्या आप यूपी से हैं? क्या आपने यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है? बोले बेटा बोलें। श्रवण कुमार बेटा बोलें, क्या आपने यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है, जो 28 को जो पेपर होने वाला है बेटा? मुझे लग रहा है श्रवण कुमार, यस सर मैंने भरा है। हेलो सर, हाँ जी हाँ जी बेटा जी, आपने भरा है। क्या श्रवण कुमार ने भी भरा है? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बच्चा आ जाएगा फिर से। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल whose base is 12 सेंटीमीटर एंड hypotenuse is 13 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है बेटा, चेक करेंगे हम, मुंडिया दी रीच चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे जितने लोग हैं भाई, लोग हैं यूपी के, ठीक है, यूपी से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत स्पेशल सेक्शन बेटा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूपी सैनिक स्कूल। तो बेटा जरूर याद रखें, यूपी सैनिक स्कूल में जो बच्चों ने फॉर्म भरा है और जिनका 28 तारीख को पेपर है, उनके लिए स्पेशल क्लासेस। ठीक है, हमारे भाई लोग यूपी, फ्रॉम यूपी, लखनऊ, बाराबंकी, बनारस, ठीक है, वो जो बच्चे हमारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो बनारस से देख रहे हैं, जो बाराबंकी से देख रहे हैं, जो यूपी लखनऊ से देख रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेपर है सैनिक स्कूल का 28 तारीख को। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ये कह रहा है, तो देखते हैं बुड़बक क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, राइट, तो कह रहा है कि राइट एरिया ऑफ ए बी सी आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, क्या है बुड़बक? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर। ये क्या दिया, बेस क्या दिया आपने को, 12 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये एक्स है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 169। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, 2 25, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। मतलब तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 5। मतलब ये वाली लेंथ हमारी कितनी आ गई, 5, 5। ठीक है, ये वाली लेंथ हमारी कितनी आ गई बेटा जी, 5 आ गई। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना है अपने के पास, 12 है, इंटू हाइट कितना है अपने पास, 5। ठीक है, 2 6 12, 6 5 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका, एरिया आ जाएगा। अरे चमका क्या, चमक गया बेटा, देख लें बेटा, देख लें सारे बच्चे, देख लें सारे बच्चे, चेक करें एक बार।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको the ratio of the area of two triangles is 4:3 and the ratio of their heights is 3:4. Find the ratio of their bases। ठीक है, ठीक है बच्चे,